कौन खाए इतना सारा? प्लेट उठाए नहीं क्या? आप दोनों भी कबाब खाने हैं? माफ कीजिए, इन्होंने सारे कबाब खा लिए हैं। भाईजान आप फिर से हमारी डबिंग कर रहे हैं। हमारी दुकान के भी सारे कबाब इन सबने खा लिए। इतना झूठ तो मैंने जिंदगी में नहीं सुना। नहीं, वो कहा है ना, हम इनकी तरह बुक्खड़ नहीं है। टोपा कहीं के। हम कुछ पूछने आए हैं आपसे। फरमाइए। देखिए, हमें एक बात बताइए, यो कबाब और लजीज कबाब दोनों की रेसिपी सेम है, तो फिर टेस्ट में फर्क क्यों? हम ये राज नहीं बता सकते, ये बहुत बड़ा राज है। देखिए, राज है तो आपको बताना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी बकैती करने तो आए नहीं है यहाँ पे। हम आपका मदद करने आए हैं। अरे भाई लल्लन कल्लन, प्यार से पूछ रहे तो बता दो, वरना थप्पड़ मार कर भी पूछ सकते हैं। देखिए, बता दीजिए, क्योंकि ये सच या तो आपको इंटरनेशनल फूड ओलंपिक पहुंचाएगा या फिर सीधा जेल। भाईजान आप बता दीजिए। अरे भाईजान आप बता दीजिए। अरे भाईजान आप बता दीजिए। अरे भाईजान आप बता दीजिए। आप बड़े हो, आप बता दीजिए। अरे आप छोटे हो, आप बता दीजिए। भाईजान आप बता दीजिए। अरे भाईजान आप बता दीजिए। अरे भाईजान आप बता दीजिए। अरे भाईजान आप बता दीजिए ना। आप बता दीजिए ना। बताते हैं। ये क्या है? ज़मज़म फिरदौस, हमारे खानदान का खुफिया नुस्खा। हमारे यहाँ कबाब तो कोई भी खान सामा बना सकता है, लेकिन कबाब बनाने के बाद इसको हम अपने हाथों से छिड़कते हैं, वो भी दरवाज़ा बंद करके। इसे हम अपने हाथों से बनाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमारे पुरखों ने हमें बनाना सिखाया है। इसको हम पानी में मिक्स करके पूरी रात इस सुराही में भर के रखते हैं, ताकि हम इसको सुबह इस्तेमाल कर सकें। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादुई पानी है ये। ऐसा क्या है इस जमजमे फिरदौस में? ये हमारे खानदान का एक राज है जो हम नहीं बता सकते। इस बार भाईजान आपने सही डबिंग की, ये हम बिल्कुल नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपके पुरखों का राज है, इसे राज रखने का आपको पूरा हक है। अब जाकर रुख से नकाब हटा है तो हुस्न की बारीकियां नजर आई। मतलब ये कि अब तक आप भी समझ गए होंगे कि रेसिपी सेम होने के बावजूद लजीज कबाब यो कबाब से बेहतर कैसे? क्योंकि यो कबाब के पास ये जमजमे फिरदौस का रेसिपी नहीं है। करेक्ट। और अब इसी के बेसिस पर हम इन दोनों को निर्दोष साबित करेंगे। वो कैसे मैडम साहब? एक कंपटीशन करके। Competition? Is it a joke? अम्मा बताओ, इतना सब आदमी इनको जोक लग रहा है। What nonsense, मैडम। देखिए आप होश में तो हैं, आप क्या बात कर रही हैं? आप दोनों जो भी बातें कर रही हैं ना, मिस्टर बिल स्मिथ के कैमरे में लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल न्यूज चैनल आपको लाइव देख सकते हैं, इसलिए प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बोले सोच समझ कर बोले। कंटिन्यू। ठीक है, तो हम बिल्कुल सोच समझकर ही पूरी दुनिया के सामने ये पूछना चाहते हैं कि कॉपी और ओरिजिनल में कॉपी कभी बेहतर हो सकता है? नहीं ना? तो फिर लजीज कबाब आपके यो कबाब से बेहतर कैसे? It's impossible. अच्छा, नामुमकिन है तो साबित करके बताइए। ओ हेलो मैडम, मिस्टर स्मिथ को कुछ साबित करने का जरूरत नहीं है। ये रेसिपी मिस्टर स्मिथ की है और उनके पास इसका पेटेंट भी है। अम्मा का तुम पेटेंट का रट लगाए बैठे हो? तुम्हारे जो कबाब है ना, वो लजीज कबाब के आगे दो कौड़ी के हैं। अच्छा अब हम समझे, कहीं ये भाई साहब डर तो नहीं गए कि ये चोर साबित हो जाएंगे? ओ हेलो मैडम, हमारे बॉस डरते नहीं है किसी से, और आपने हमारे बॉस को चोर बोला? ओह माय। ना 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 ना, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर वो चोर नहीं है तो साबित करके बताएं। क्या साबित करेंगे मैडम साहब? ये कंपटीशन के नाम से इनका फटके चार हो रखा है। बताओ, इन्हें अपने ही रेसिपी पे भरोसा नहीं है। क्यों मैनेजर साहब, बताइए ना, आपको अपने रेसिपी पर भरोसा नहीं है ना? बताइए बताइए, पूरी दुनिया आपको लाइव देख रही है। ठीक है, challenge accepted.
लेकिन अगर तुम हार गए तो जो सजा देंगे हमें कबूल है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बात अब हमारे देश की है और इंडिया का सर तो हम झुकने नहीं देंगे। वो तो देखा जाएगा। कल फैसला होगा कि किसके कबाब बेटर है। बिल्कुल फैसला होगा और पूरी दुनिया के सामने इंडिया जीतेगा। See you tomorrow, Mr. Smith. मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा इंडिया कैसा जीतता है। यो यो करता है रैप, जाकिर बजाता है तबला। लखनऊ में होने जा रहा है कबाब का महामुकाबला। एक तरफ है यो कबाब तो दूसरी तरफ है लजीज कबाब। दांव पे लगी है देश की आन बान और शान। और इस कंपटीशन को जज करने के लिए आ रहे हैं हमारे 3 खास मेहमान। तो हमारे पहले जज हैं हमारे लखनऊ की शान नवाब साहब। जोरदार तालियां हो जाए। पुष्पा जी, सलाम वालेकुम। तो हमारे दूसरे जज हैं पुलिस डिपार्टमेंट की शान डीएसपी साहब। तालियां। और हमारे तीसरे जज हैं मशहूर शेफ गौतम आचार्य जी, जो इंटरनेशनल फूड ओलंपिक को जज कर रहे हैं, जिसमें लल्लन और कल्लन भी सिलेक्ट हुए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। तो आइए अब आपको पार्टिसिपेंट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले वेलकम कीजिए यो कबाब के सीईओ हमारे बिल स्मिथ साहब, जो अपने हेड ऑफिस में बैठे बैठे इस पूरे कंपटीशन को देखेंगे उस ड्रोन कैमरा से। और उनकी तरफ से आ रहे हैं उनके हेड शेफ मिस्टर जोसेफ। पर हमारे लल्लन और कलन कहीं नजर नहीं आ रहे। ब्रेकिंग न्यूज, लल्लन और कलन है गायब, नजर नहीं आ रहे कंपटीशन के दिन। लगता है बावर्ची लोग कंपटीशन छोड़ के भाग गए। वो करिश्मा जी, आपके स्टाइल में कहते हैं ना, टोपा लोग डर गए। और ये रहे हमारे लल्लन और कलन। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। तो ठीक 15 मिनट में हम ये कंपटीशन शुरू करेंगे। हसीना मैम, 2 मिनट बात करनी है आपसे। 1 मिनट सर, 1 मिनट जरा इनसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, जा सकते हैं। आइए। हमें कहाँ हो गया, इतनी देर काहे लग गई? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हम जीत नहीं पाएंगे। क्यों? जिस सुराही में हम जम में फिरदौस बनाते थे ना, हाँ। वो सुराही चोरी हो गई। हाँ? हम जीत नहीं पाएंगे। क्या बोल रहे हैं ये सब? क्यों? जिस सुराही में हम जम में फिरदौस बनाते थे ना, हाँ। वो सुराही चोरी हो गई। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? अब हम जीत कैसे पाएंगे? ये पक्का इस उड़ते फिरंग का चाल है। ऐसी कुटाई करेंगे ना इस गोरे सांड की कि इसकी 7 पुश्ते काली पैदा होंगी और इनकी माँ ना धो के साफ भी नहीं कर पाएंगी इनका कालापन। करिश्मा सिंह, शांत हो जाइए। अब आप भी यहाँ की एसएचओ हैं, इसलिए अपना दिमाग ठंडा रखकर काम करना सीखिए। क्या हम उसे फिर से बना सकते हैं?
इसका असर पूरे तरीके से होने के लिए इसको रात को ही बनाना पड़ता है और इसके बाद इसे पूरी रात सुराही में रखने से जमजमे फिरदौस बनता है। अच्छा ठीक है, कोई और कबाब वाला है जिसके पास ये सेम नुस्खा हो? ये हमारे सिवा और कोई नहीं बना सकता। और खेलो सीक्रेट सीक्रेट, किसी और को बताया होता तो आज ऐसे फंस नहीं जाती। देखिए आप लोग सोचिए प्लीज, याद तो करिए, कोई और रास्ता जरूर होगा। हमारा सोचो ना जल्दी। याद आया। क्या क्या क्या? एक शख्स है जो ये नुस्खा बनाता है। कौन? कौन कौन? भाईजान आप बता दीजिए। भाईजान पहले आप बताइए, बता दीजिए ना। दादी, हमारी दादी रोज हमारे दादा के लिए कबाब बनाती है और हमारे दादा जमजमे फिरदौस वाले कबाब के अलावा कोई कबाब नहीं खाते। हम जा रहे दादी के पास, हम जा रहे हैं। मैडम आपको इनकी दादी का एड्रेस पता है? अरे मैडम वो बहुत दूर है, बांग्ला बाजार में रहती हैं। 2 घंटे तो आने जाने में लग जाएंगे, इतने में तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तुमको करिश्मा सिंह का रफ्तार नहीं पता है, चीते से तेज है। हाँ हाँ, नहीं, ये चीता तो रेंगता, इससे तेज तो मैं हूँ। उफ, ये मासूमियत। संतू जी, ये मैडम ना हमारी नहीं असली जीता, वो जो होता है ना उसकी बात कर रही है। लेकिन वैसे अगर आपको हमारी फुर्ती पर शक हो ना संतू जी, तो हमको कंपटीशन में भगा कर देखिए। अम्मा टोपा हो क्या तुम दोनों भी? 10 मिनट में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 100 मिनट है। तुम एड्रेस हमको मैसेज करो, ठीक है? हम जा रहे हैं। वैसे तुम दोनों में से हिस्सा कौन लेने वाला है? हाँ, अभी पहले आप बोले ना तो करिश्मा मैडम जैसा ऐसा कंटाप जड़ देंगी। हाँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। अरे वाह क्या बात है। लेकिन यार तुम्हारे वो इंटरनेशनल फूड ओलंपिक में जाने के झगड़े का क्या? अब कोई झगड़ा नहीं है। हिंदुस्तान की नींव अनेकता में एकता पे रखी गई है और इसी में हमारी और हमारे देश की शान है और अब से कोई झगड़ा नहीं। गुड, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए। Okay, so now everybody is ready. Let's start the competition. एक मिनट प्लीज, जस्ट 1 मिनट। अरे मैडम, कंपटीशन में आए हैं, धार्मिक स्थल पे नहीं आए हैं। आप लोगों के लिए खाना बनाना महज एक व्यापार है, व्यवसाय का तरीका है। लेकिन हमारे देश में वो प्यार दिखाने का तरीका है। जिस देश में माँ अन्नपूर्णा को पूजा जाता है, वहां खाना बनाना एक इबादत है। लेकिन आप जैसा बिजनेसमैन आदमी ये बात समझ नहीं पाएगा, इसलिए शांत खड़े रहिए। इनकी इबादत इनका हक है जो हमें इन्हें देना होगा। तो अब हम कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। तो लखनऊ कबाब महामुकाबला शुरू हो गया है। जजेस ने 1.5 घंटे का टाइमर सेट कर दिया है। मतलब इन दोनों टीम को 1.5 घंटे के अंदर अंदर अपनी रेसिपी पूरी करनी पड़ेगी। तो मुकाबला बहुत जबरदस्त और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब ये सोचना है कि इन दोनों टीम में से जीतेगा कौन, टीम इंडिया या फिर टीम फिरंग।
कबाब के मसाले की खुशबू से ही मुझे भूख लगने लगी है। ये पेटू आदमी, थोड़ा शांति रखो। हाँ। प्रतियोगिता के बाद जो बचा खुचा होगा ना, दे देंगे खाने के लिए तुमको। बचा कुचा? अरे इनके होते हुए क्या बचेगा हमारे लिए? हमारी दादी रोज हमारे दादा के लिए कबाब बनाती है और हमारे दादा जमजम में फिरदौस वाले कबाब के अलावा कोई कबाब नहीं खाते। संतु, लल्लन कल्ला ने कहा था कि उनकी दादी उनके दादा के लिए रोज कबाब बनाती है ना। हे भगवान, समझो अगर दादा को भूख लगे और करिश्मा मैडम के पहुंचने से पहले ही उन्होंने दादा के लिए कबाब बना लिए तो करिश्मा मैडम कबाब यहाँ ले आएगी। संतु, पागल हो क्या तुम? कंपटीशन में यहाँ बनाने पड़ेंगे ना उनको कबाब। ओ हाँ, फिर तो दादी को कबाब बनाने से रुकना होगा। हाँ हाँ, फोन करते हैं। चलो मैडम सर, हम अभी आए। ये दादी तो फोन ही नहीं उठा रही है। कहीं वो खुद तो। हाँ, ऐसे अशुभ मत बोलो संतु। अरे कब से फोन बज रहा है, उठाती क्यों नहीं? अरे दरवाजे पे कोई नहीं है, अब चुपचाप पड़े रहिए ना। कट गया। अरे लिट्टी चोखा कबाब मलाई, मीत ने हमारी रेसिपी चुराई। अरे अभी बाकी है लड़ाई, लल्लन कल्लन कर दो चढ़ाई। 1.5 घंटे का टाइमर ज्यादा लगा दिया है, जरा जल्दी करो ना। हैं? अच्छा, अब तुम बाबा आदम के जमाने के तरीकों से हमसे कंपटीशन जीतोगे? टिपिकल इंडियन, बेबस, लाचार, गरीब, तुमसे ना हो पाएगा। बात पैसों की नहीं है, संस्कृति की है। उसे जिंदा रखने की है, अपने जीवन में अपनाने की है और उसके मान सम्मान की है। लेकिन जिन्होंने चंद पैसों के लिए अपने ईमान को ही बेच दिया, वो ये मान सम्मान और संस्कृति की बात कहां समझ पाएंगे? हेलो, हेलो। अरे कौन कमबख्त बोल रहा है? हम कमबख्त नहीं, हम पुष्पा बोल रहे हैं, पुष्पा सिंह। अच्छा सुनिए, वो लल्लन कल्लन है ना, उन्होंने आपका नंबर हमें दिया। नंबर भेजा है? हमने तो किसी प्लम्बर को नहीं बुलाया है। लगता है कानपुर में हड़ताल है। पुष्पा जी, हम लखनऊ में हैं। प्लम्बर नहीं, फिर लल्लन कल्लन ने हमें आपका नंबर दिया, नंबर। हाँ तो हम क्या कह रहे हैं, आज आप वो कबाब मत बनाइएगा। हाँ, क्या कहा? आज हम नहीं नहाएंगे? ये देखो, अरे तुम होते कौन हो हमसे कहने वाले के हमें कब नहाना चाहिए और कब नहीं नहाना चाहिए? अरे आपके जानकारी के लिए एक बात बता दे, हम तो नहा भी चुके हैं और हम कबाब की तैयारी कर रहे हैं। हमारे शौहर जो है ना, भूखे हैं। अब एक काम करो, तुम फोन रखो। हाँ, अरे नहीं, सुनिए, काम में खलल। एक तो वहाँ से वो चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने से तो नहीं, पर भूख से जरूर मौत हो जाएगी हमारी। कब आएंगे कबाब? अरे जरा सबर अली को पकड़िए। हाँ, अभी हम हाजिर होते हैं। क्या है ना, थोड़ा जमजम में फिरदौस छिड़क देंगे तो तैयार हो जाएगा। हे भगवान, ये दादी तो अब जमजम में फिरदौस छिड़कने वाली है। अब क्या करें? उससे पहले अगर करिश्मा मैडम नहीं पहुंची तो हम ये कंपटीशन हार जाएंगे। हे भगवान, सुनिए दादी जी, वो जमजम में फिरदौस मत छिड़किएगा, कबाब मत बनाइए। अरे सुनो, घंटी बज रही है, देखो तो कौन है। अरे कौन है भाई? जी, करिश्मा सिंह SHO। कौन है? अरे पुलिस है, रुक भी जाइए आप। हे भोलेनाथ, करिश्मा मैडम एकदम सही वक्त पर पहुंच गई। अब कोई टेंशन नहीं, करिश्मा मैडम जमजम में फिरदौस लेके यहाँ पहुंच जाएंगी। क्या है? जी, हम महिला पुलिस थाना से आए। खाना? का? आपको खाना खाना है? कानपुर।
लखनऊ। हम सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाते और नहीं हमारे पास, अब जाइए। नहीं नहीं खाना नहीं, हम देखिए अम्मा हमारे पास ना वक्त बहुत कम है, हमें वो आपका वो जमजम फरीदुम चाहिए, वो लल्लन और कल्लन ने भेजा हमें, लाइए लाइए दीजिए हमें, दीजिए दीजिए। चलिए चलिए, कहाँ चलिए? अरे वो 30 साल पहले है ना, हमारी जो सास है ना वो सीढ़ियों से गिर गई थी और उनकी मौत हो गई थी। अल्लाह कसम हमने उसको धक्का नहीं दिया था, वो अपने आप गिर गई, मर गई। क्या? कहाँ से कहाँ पहुँच गई दादी।